हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि अभी सब लोग बड़े ही क्यूरियस हैं कि लेक्चरर के पद आने वाले हैं, जिसमें कि आपका दो पेपर होंगे। एक पेपर आपका स्क्रीनिंग का होगा और दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट का। तो जो सब्जेक्ट का है वो तो सभी का सिलेबस अलग रहने वाला है, सभी का सब्जेक्ट वाइज अलग रहेगा। हिंदी का अलग, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, साइंस का अलग, एसएसटी का अलग। एसएसटी के अंदर भी आपका जो है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका अलग अलग रहने वाला है। लेकिन एक जो कॉमन पेपर है वो आपका रहने वाला है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग का जो एग्जाम होगा, ये आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रवक्ता वर्ग के अंदर। जब आप ये क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है कि सेकंड मेन इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि आपने उसको क्वालिफाई किया है। ठीक है। तो ये आपका जो रहने वाला है, इसके अंदर आपका क्या है कि मेनली ये 150 नंबर का ये एग्जाम आपका होने वाला है। 150 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। और इस 150 मार्क्स के एग्जाम में आप देख पाएंगे कि 150 आपके 150 ही क्वेश्चन होंगे। 150 ही मार्क्स का ये होगा और 2 घंटे का ये एग्जाम आपका रहने वाला है। और इसमें आपका मेनली जो फोकस करने वाली बात है, जो आपको ध्यान रखनी, वो ये है कि इसमें माइनस मार्किंग होने वाली, निगेटिव मार्किंग होने वाली, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और इसमें जो है कि आपका क्या क्या सेगमेंट होने वाला है उसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 40 मार्क्स का तो आपका शिक्षण अभिरुचि होने वाला है, यानी कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ये होने वाला है। इसमें भी आपको जो मेनली फोकस करना है वो किस चीज पे करना है। जनरली क्या है ना कि एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं और तैयारी के दौरान इस वाले पोर्शन को सीटेट यूटेट का मान लेते हैं। तो ये सीटेट यूटेट का नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि बीएड की कोई आपकी जो पुरानी बुक्स हैं उनसे आपको कहीं से ये कंटेंट मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको टॉपिक देख करके तैयारी कर लेंगे। मेनली क्या होता है ना कि बस उठाया, बस इतना सुन लिया कि हाँ भाई इस टीचिंग एप्टीट्यूड है और कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। तो इसमें जो आपका मेनली फोकस करना है, आपको फोकस किस पर करना है, आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर फोकस करना है। और इसके अंदर भी आपको ये आयोग दिए गए हैं, राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, ऐसे जो है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान है, प्रशिक्षण परिषद है, ओ सॉरी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझने आपको स्पष्टली दे रखा है 1986 वाला। और उसके अलावा आपको जो अब तक का आ गया है नई शिक्षा नीति तक, वहां तक इसको आपको समझना पड़ेगा। अगला है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, है ना, समानता के लिए शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान है, शिक्षा का अधिकार है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, और ई गवर्नेंस है। ये अपने आप में एक टॉपिक हो गया आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था, है ना। इसको आप अपनी बीएड की बुक से कंप्लीट कर लेंगे। अगला है आपका शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। इसके अंदर भी आपको शिक्षण कौशल हो गया, शिक्षण विधियां हो गई, है ना, विधियां हो गई, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री हो गई, शिक्षण प्रक्रिया और संप्रेषण हो गया आपका, संप्रेषण के प्रकार हो गया, अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं हो गया। और आपका थर्ड टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, वैयक्तिक सामाजिक मूल्य, मूल्य ह्रास के कारण, है ना, शिक्षा के द्वारा मूल्यों का कैसे उन्नयन किया जा सकता है, मतलब मूल्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता है ना, कक्षा का अनुशासन कैसा होना चाहिए, विद्यालय अनुशासन कैसा होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन एवं प्रयास, आपका प्रशासन कैसा होना चाहिए, विद्यालय में अनुपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने के कारण, क्या कारण है कि बच्चे अनुपस्थित हो रहे हैं, विद्यालय छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना, इसका समाधान क्या हो सकता है। और शिक्षा में कंप्यूटर का आप किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान बच्चों को आपको देना है, इसकी आवश्यकता है, हम इसके प्रयोग कहाँ कहाँ ये बताना है ना। शिक्षण की तकनीकी क्या हो सकती है, तकनीकी किस प्रकार की है ना, उसकी आवश्यकता है, उसके उपयोगों पर बात करेंगे, शिक्षण व्यवसाय की बात करेंगे, कार्य संतुष्टि की बात करेंगे, विद्यार्थियों के लिए आपका जो है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, और शैक्षणिक मूल्यांकन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, कितने प्रकार का होता है, विधियां क्या है इसकी, है ना। ये सारी चीजें आपको क्या है, ये एक तरीके से टीचिंग को आप, मतलब टीचिंग जो एक शिक्षक है, उस शिक्षक की क्या भूमिका है, वास्तव में शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चे और शिक्षक का क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें जो है कि हम यहाँ से समझते हैं। उसके बाद पार्ट 2 आपका सामान्य अध्ययन की बात करता है। एक जो शिक्षक को सामान्य जानकारी होनी चाहिए, है ना, जैसे जो है कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल आपका करंट अफेयर्स हो गया, खेल कूद एवं मनोरंजन से संबंधित करंट अफेयर हो गया, भारतीय इतिहास हो गया, है ना। इसमें भी आपको जो है कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास की बेसिक जानकारी होनी चाहिए।
अब बेसिक जानकारी सिलेबस में दे दिया, लेकिन थोड़ा सा डीप ही पूछ ही लेता है। और भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन, उनके प्रकार, उनका नियोजन, संरक्षण, संवर्धन, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे, स्पेशली मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मूल कर्तव्यों की बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, उपभोक्ता सशक्तिकरण की बात करेंगे, उपभोक्ता के अधिकारों की बात करेंगे, उनके कर्तव्यों की बात करेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की बात करेंगे। इसी प्रकार से जो है कि आपका राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित कौन कौन से संगठन हैं, क्या क्या इससे संबंधित नियम अधिनियम है, इनका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारी बातें। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की बात, तो जो विज्ञान आपका पूछा जाएगा वो दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या क्या उपयोगिता है, कहाँ कहाँ आपका साइंस लग रहा है, उससे संबंधित बातें। पर्यावरण से संबंधित जो मेन है वो पर्यावरण से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, उसके विकास से संबंधित, जो आपका पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जो एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, इससे इसकी समस्याएं क्या क्या है, इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है, इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है कि आपका राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, नेशनल इनकम क्या है, अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे, कृषि के बारे में जानेंगे, भारतीय कृषि पर स्पेशली फोकस रहेगा, वाणिज्य पर फोकस रहेगा, उद्योगों के विकास की दशा एवं दिशा पर फोकस रहेगा, है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे, आपका थर्ड जो सेगमेंट है वो उत्तराखंड से संबंधित है ना। पहला आपका जो है कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, दूसरा आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित है, तीसरा आपका उत्तराखंड, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसकी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि आपको इसको मार्क्स भी साथ साथ नोट कर लेंगे, या स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना इसका पीडीएफ जो है कि आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। हमारे टेलीग्राम पे आपको इसको पीडीएफ भी इसका आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 40 नंबर का हो गया, सामान्य ज्ञान आपका 35 नंबर का हो गया। इसके अलावा जो है कि आपका उत्तराखंड का जो नॉलेज है ये 30 मार्क्स का हो गया। इसके अंदर आपको जो है कि उत्तराखंड के भूगोल की बात करेंगे, कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की जो स्थिति है, यानी कि उत्तराखंड भारत में कहाँ पर स्थित है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उत्तराखंड की किस प्रकार की संरचना है, कैसे यहाँ पर उच्चावच है, कैसी यहाँ की जलवायु है, यहाँ की जो है कि ड्रेनेज सिस्टम, जल प्रवाह कैसा है, जनसांख्यिकी के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ का प्रवास, यातायात, संचार तंत्र, राज्य के प्रतीक आदि बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना। इतिहास के बारे में बात करेंगे तो इतिहास जो है कि उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास, ये सारा पूछा जाएगा। मेनली क्या है प्राचीन इतिहास में, उत्तराखंड में जो निवास करने वाली प्रजातियां हैं, जातियां हैं, इन जातियों के बारे में पूछा जाएगा, और कुछ राजवंश पूछे जाएंगे। जो मेन है वो कुड़िंद, पौरव और कत्यूरी राजवंश, 3 राजवंश तो आपको रट के ही जाने हैं। अगला आपका अगर हम बात करें उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास में क्या पूछेगा, तो उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश, यानी आपको ध्यान रखना है कुड़िंद हो गया, एक तो कुड़िंद पढ़ना है, एक आपको पौरव पढ़ना है, एक आपको कत्यूरी पढ़ना है, और आपको चंद पढ़ना है, और आपको पवार पढ़ना है। आपके 5 जो है कि ये आपको राजवंश याद कर लेने हैं। फिर इसके बाद आगे अगर हम चलते हैं, आधुनिक आपको उत्तराखंड पढ़ना है तो उसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है कि आप गोरखा शासन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे, और जो है कि उत्तराखंड का स्वाधीनता आंदोलन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार से उत्तराखंड में क्या बदलाव आया उसको पढ़ेंगे, और उत्तराखंड के समाज के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का जो प्राकृतिक एवं आर्थिक जो संसाधन है वो किस प्रकार का है, यहाँ की जल संपदा, यहाँ की वन संपदा, यहाँ के वन्य जीव संरक्षण पार्क, यहाँ के अभ्यारण्य पार्क, यहाँ के जो है कि खनिज किस प्रकार के हैं, यहाँ पर पशुपालन कैसा है, यहाँ की कृषि और बागवानी कैसी है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा हम उत्तराखंड के राजनीतिक और जो है कि प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो राज्य है हम इसके बारे में डिटेल या पॉलिटिकल नजरिए से हम राज्य का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसके जनपदों का अध्ययन करेंगे, तहसीलें, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक संगठन कैसा है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है यहाँ की, सारी हम इस पर बात करेंगे। यानी कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, उत्तराखंड शासन के ऊपर हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर उत्तराखंड की जो है कि शिक्षा एवं संस्कृति की बात करेंगे, तो इसमें हम मेनली जो है कि शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान है जो हमारे उत्तराखंड के, यहाँ का किस प्रकार का जो है कि कल्चर है, रीति रिवाज कैसे हैं, यहाँ पर कौन कौन से उत्सव मेले मनाए जाते हैं, इन पर बात करेंगे। यहाँ फिर जो है कि हमारे उत्तराखंड से संबंधित कई आंदोलन चले हैं, उन आंदोलनों पर भी हम बात करेंगे, जैसे कुली बेगार, डोला पार्की, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन इत्यादि। देखिए आंदोलन इसके अलावा भी बहुत हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने स्पष्ट नाम दिया इसका मतलब कि ये तो आपको बिल्कुल पढ़ ही लेना है, इनको तो आपको रट ही लेना है ना।
आर्थिक विकास की बात करेंगे उत्तराखंड के। आर्थिक विकास में हम उत्तराखंड के जल विद्युत के बारे में बात करेंगे, यहाँ के औद्योगिक स्थिति की बात करेंगे, यहाँ के उद्यानिकी की बात करेंगे, यहाँ का पर्यटन और औषधीय एवं आपका संगीय पादप उद्योग संवर्धन, उत्तराखंड के राज्य प्राप्ति के बाद का क्या क्या आर्थिक परिवर्तन रहा है, कुल मिलाकर उत्तराखंड के इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम जो है कि विकास परक योजनाएं क्या क्या चलाई जा रही हैं उन पर बात करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, उन पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, उत्तराखंड का खेलकूद, उत्तराखंड का फिल्म इंडस्ट्री, मनोरंजन वगैरह, इस पर हम बात करेंगे। ये है आपका उत्तराखंड का पोर्शन, है ना। आप टेंशन मत लीजिएगा, इस पर भी जो है कि आपकी रेगुलर क्लास रहेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था लेकिन मुझे इस पर कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जो है कि बिल्कुल टॉपिक वाइज अगर इसको पूरा आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग का अगर आप पेपर तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉमन पेपर है जिसको आपको क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं, सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं तो भी वो किसी काम का नहीं है ना। आपको इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको क्वालिफाई करना है ना। और बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लीजिए आप। लास्ट अगर आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर है, आप तो 3 महीने इसको बेहतरीन तरीके से देते हैं तो बिल्कुल आराम से आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट इसको करवा दूंगा। लेकिन रिस्पांस आपका क्या मिलता है ना, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कीजिएगा। जितने ज्यादा इसमें कमेंट रहेंगे, लाइक रहेंगे, शेयर रहेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप अपना क्या आपकी राय है आप उसमें देंगे कमेंट बॉक्स में, उसी के हिसाब से मैं आपका कंटिन्यू कर दूंगा। फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करेंगे, सामान्य बुद्धि परीक्षण की इसमें बात की गई है, 25 नंबर का है ना। बेसिक इसमें जो है कि आपका मैथ्स पूछा जाएगा। और ये मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपके मतलब आप अगर इस पेपर को स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं ना, इसका अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे बेहतर तरीके से, इसको क्वालिफाई कर देते हैं तो समझ लीजिए आप काफी सारे जो है कि आपके जो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स हैं उनको इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे, इतना आप इसमें प्रिपेयर कर जाएंगे तो, है ना। इसके अंदर देखेंगे आपका क्या है, इसमें जो है कि शाब्दिक अशाब्दिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न है, प्रतिशत से संबंधित है, अनुपात से संबंधित है, समानुपात से संबंधित है। शाब्दिक अशाब्दिक मतलब कुछ तो आपको जो है कि वर्ड्स में जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो है कि दे दिया जाएगा, कुछ आपको जो है कि कैलकुलेशन के फॉर्म में दे दिया जाएगा, कुछ को आपको एनालाइज करना होगा। और कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो किससे रहेंगे, परसेंट से रिलेटेड रहेंगे, रेशियो से रिलेटेड रहेंगे, है ना। साधारण और मिश्रित ब्याज से रहेंगे, लाभ हानि से रहेंगे, छूट से, समय कार्य से, वेतन से, समय दूरी से, है ना। और जो है कि आपका एचसीएफ एलसीएम ये चीजें रहने वाली हैं। तो ये बेसिक मैथ है आपका, इतना आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड रहेंगे। इसके अलावा आपका जो है कि तुल्यता हो गया, और आपका निगमानक तर्क हो गया, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित, समानता एवं अंतर से संबंधित आपको जो है कि कोई लेटर सीरीज दे, कुछ अंकों की सीरीज दे देगा, उसमें कुछ लुप्त अंक दे देगा, वर्ण से संबंधित, है ना। कुल मिलाकर के कुछ थोड़ा सा रीजनिंग, कुछ थोड़ा सा मैथ, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन, नाव से संबंधित, कैलेंडर से संबंधित, घड़ियों से संबंधित, तार्किक व्यंग चित्र, थोड़ा मतलब आपको जो है कि थोड़ा क्या थोड़ा सा हल्का टफ हो ही जाता है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, सारा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, है ना। अगर आप मैथ्स पे ज्यादा फोकस नहीं भी करते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या कर लेना है, इतने में जो है ज्यादा आपको यहाँ पर टफ लग रहा है तो कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको, जो है कि ये लुप्त सीरीज आपका हो ही जाता है ना। और आपको जो है कि कूट हो जाते हैं आपके। इसके अलावा जो है कि आपका संबंध अवधारणा ये हो जाता है ना। निर्णय लेना हो जाता है, और जो है कि आपका विभेद हो जाता है, वर्ण एवं अनुक्रम हो जाता है। बस कुछ दो एक चीजें हैं जो नहीं हो पाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा टफ जो है कि बच्चों को ये ब्याज और साधारण ब्याज लगता है, इसको छोड़ दो। लाभ हानि लगता है, इसको छोड़ दो। रेलगाड़ी नाव लगता है, इसको छोड़ दो। बाकी चीजें जो है कि कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, तार्किक व्यंग चित्र हो गया, आंकड़ों का चित्र हो गया ग्राफिक द्वारा, है ना, आंकड़ों का मध्य माध्यिका बहुलक, ये सब जो है कि बाकी इजी हो जाता है। परसेंट नॉर्मल वाला परसेंट हो जाता है, अनुपात समानुपात हो जाता है, ये सारी चीजें हैं आपका। बेसिक मैथ अगर आप देखेंगे ना उसमें ये आपका हो जाएगा इजीली, कोई ज्यादा टफ नहीं है इसके अंदर आपका। इसके अलावा फिर सामान्य हिंदी की बात करता है। सामान्य हिंदी के अंदर आपको जो है कि फोकस करना है, देखो स्पेशली किन किन पर फोकस करना है आपको। पर्यायवाची शब्द आने चाहिए, विलोम आने चाहिए, तत्सम तद्भव आने चाहिए, और जो है कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, है ना, वर्तनी शुद्धि हो गई, स्पेलिंग करेक्शन,
वाक्य शुद्धि हो गया, समास हो गया, समास विग्रह, संधि, संधि विग्रह, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी तो बिल्कुल ऐसा दे रखा है आपको, स्पष्ट दे रखा है क्या पढ़ना है। मुहावरे, लोकोक्ति कितने नंबर का है? 20 मार्क्स का हिंदी हो गया आपका, है ना। यही बाकी आपको इंग्लिश में दे रखा है, ये सारी चीजें। तो ये आपका स्क्रीनिंग का सिलेबस था। आई होप आप लोगों को सिलेबस समझ आया होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से कि क्या है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे साथ इसको प्रिपेयर कर लीजिए, और चाहे तो आप इसे खुद से प्रिपेयर कर लीजिए। शिक्षण अभिरुचि आप पूरा जो है कि बीएड की बुक से इनको कवर कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को, है ना। सामान्य अध्ययन की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको करंट अफेयर तो आपको न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा, है ना। खेल कूद भी आपको न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई जो है कि ऐसी बुक वनडे एग्जाम्स के लिए जो बनाई गई हो, कोई भी आप ऐसी बुक को पढ़ लेंगे। यहाँ से आपको जो है कि आपका इतिहास कवर हो जाएगा, हिस्ट्री यानी ज्योग्राफी, और आपका जो है कि एनवायरमेंट, पॉलिटी, ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। ये सारा इसके अंदर हो जाएगा, जनरल साइंस वगैरह ये सब आपको जो है कि यानी कुल मिलाकर के जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है आपका सामान्य अध्ययन, ये किसी जनरल बुक से लूसेंट की तरह कोई भी बुक आप ले लेंगे वहां से आपका कवर हो जाएगा। थर्ड की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड की जो आपकी परीक्षा वाणी है वहां से पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, या सिंगल लाइनर, वन लाइनर, इस तरीके की जो बुक आ रही है वहां से आपका ये उत्तराखंड कवर हो जाएगा, है ना। सामान्य बुद्धि की बात करेंगे तो ये आपका जो है कि कोई भी जो है कि पुरानी आपके अंकगणित की जो बुकें आती थी उनसे आप कवर कर सकते हैं, है ना। वहां से आप किसी भी बुक से, कोई ऐसी बुक जो भी आप किसी भी कंपटीशन के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, कोई भी सिंपल जो आपकी बुक आती है उनको आप बेसिक बुक जो अंकगणित के नाम से आती है इन बुकों को आप कवर करके यहाँ से कवर कर लेंगे। ऐसी जो है कि रीजनिंग की उस बुक से आप कवर कर लेंगे। मतलब एक जनरल कंपटीशन के लिए आप जहां जैसे पढ़ते हैं, ज्यादा इजी क्या रहेगा आपका प्रिपेयर करने के लिए कि आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें। बाकी बुक लगाने लग जाएंगे, कहीं से भी शुरू करके खत्म करने लग जाएंगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा और सिलेबस भी कवर नहीं होगा ना। टॉपिक वाइज आप कवर कीजिएगा, इजीली आपका जो है कि सिलेबस कवर होता चला जाएगा। एक एक टॉपिक टिक कर लेना, सिलेबस प्रिंट निकालना, एक एक टॉपिक ढूंढना बुक से, कहीं से भी, किसी भी बुक से, जहां कोई सी भी मैथ्स की, कोई सी भी रीजनिंग से, जहां से आपको जो टॉपिक मिल रहा है टिक लगाते रहना कि मेरा ये टॉपिक मेरा हो गया, है ना। सॉल्व करने के बाद में उसके पीवाईक्यूज लगा लेना, इजीली हो जाएगा। ऐसे आपका सामान्य हिंदी तो आपका नॉर्मल दे ही रखा है, ये भी आप किसी भी जो भी आपकी कंपटीशन की बुक है, लूसेंट की बुक है या किसी भी और कोई सी भी बुक जो भी है, एग्जैक्टली तो मैं क्या कहूँ, किसी के पास जो भी बुक है ना, कहने का मतलब ये है कि आप बस टॉपिक देखना, बुक का नाम लेना सही नहीं है। क्योंकि कोई कहेंगे हमारे पास ये है, ये है, ये नहीं है, तो बुक से ज्यादा बेटर आप टॉपिक, सारे सब जो भी आपको टॉपिक दे रखे हैं इनको फोकस करो, और टॉपिक वाइज आप अपना कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो बस ये आपका था, इतना आपको बताना था। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।